Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE Classes. बेटा Apollo CBSE Classes में आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th चैप्टर है हमारा ट्राइंगल में आज हम देखेंगे थेल्स थियरम जिसको हम कॉमनली प्रोपोर्शनलिटी थियरम भी बोलते हैं. सो बेटा जो थेल्स थियरम है या तो प्रोपोर्शनलिटी थियरम है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थियरम फॉर योर बोर्ड एग्जाम. काफ़ी सारे क्वेश्चन या तो काफ़ी बार ये जो थेल्स थियरम है या प्रोपोर्शनलिटी थियरम है ये बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया है. जैसे आप एग्जाम्पल देखोगे बच्चा तो 2008, 9, 10, 11, 12, 2017, 18, 19, 20. सो काफ़ी बार ये थियरम बोर्ड की एग्जाम में बच्चा पूछा गया है. या तो काफ़ी सारे क्वेश्चन ट्राइंगल में थेल्स थियरम के बेस पे पूछे जाते हैं. तो हमारे लिए जो थेल्स थियरम है बच्चा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम हो जाएगा आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए, बराबर. इवन आपकी जो स्कूल की एग्जाम है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थियरम है. तो चलो हम देखते हैं थेल्स थियरम या तो प्रोपोर्शनलिटी थियरम. सबसे पहले बच्चा हम देखते हैं कि थेल्स थियरम हमारा क्या होता है या तो प्रोपोर्शनलिटी थियरम क्या होता है. तो इफ line is drawn parallel to one sides of triangle intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio. ये आपका बेटा थेल्स थियरम हो गया, बराबर. कि एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, जिसे बच्चा हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, जिसमें आपको बेटा लिखा हुआ है कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो ट्राइंगल के किसी भी एक साइड को पैरेलल है, तो सपोज हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं बेटा DE जो पैरेलल है BC पे, जो BC पे पैरेलल है, और बाकी की जो दो साइड है AB एंड AC. तो बच्चा देखो ये जो लाइन DE विच इज पैरेलल टू BC, सो इट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB एंड लाइन सेगमेंट DE एट पॉइंट D एंड E रिस्पेक्टिवली. तो आपको प्रूव है बच्चा क्या करना है, तो यू हैव टू प्रूव दैट कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. तो फर्स्ट बच्चा हम क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट हम लिखेंगे गिवन, बराबर. गिवन जो भी डेटा बच्चा आपको दिया हुआ है वो डेटा आपको लिख देना है. तो हम यहाँ पे गिवन में लिखेंगे गिवन. तो गिवन में बच्चा हमारा क्या होगा कि ट्राइंगल ABC इज गिवन, ट्राइंगल ABC इज गिवन in which DE parallel BC, in which DE parallel BC, जिसके अंदर DE parallel BC है. तो बच्चा फर्स्ट तो आपको गिवन लिख देना है बिकॉज यू आर गोइंग टू प्रूव थियरम. सो फर्स्ट यू हैव टू राइट गिवन, वॉट एवर गिवन यू, बराबर. वॉट एवर आपको जो भी दिया है बच्चा वो आपको लिख देना है. नाउ टू प्रूव, सो टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे बेटा, सो टू प्रूव. सो प्रूव में आपको क्या करना है कि यू हैव टू प्रूव दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, सो यू हैव टू प्रूव AD अपॉन DB इज इक्वल टू बेटा AE अपॉन EC, बराबर. नाउ अब बेटा जैसे हम देखते हैं या क्या यहाँ पे आपको कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है, तो यस हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे कि हम ये जो BE है ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे और जो DC है वो दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, बराबर. जिसको हम डॉट 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 लाइन से हम बताएंगे. सो यहाँ पे वो जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है बेटा वो आपको लिख देना है कि कंस्ट्रक्ट. सो कंस्ट्रक्ट में हम क्या लिखेंगे कि ज्वाइन BE and DC
BE एंड DC, बराबर। BE और DC को बेटा हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB पे, एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे AB पे। तो ये हमारा बेटा परपेंडिकुलर हो गया, जिसको हम नाम देते हैं EG, और एक दूसरा परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे AC पे, जिसका नाम है आपका DH। तो बेटा आपने क्या किया, ड्रॉ, जिसको मैं ब्लैक से लिख रहा हूं, ड्रॉ परपेंडिकुलर GE परपेंडिकुलर AB एंड GE perpendicular AB and DH perpendicular AC and DH perpendicular AC। तो बेटा आप देखोगे तो जो आपका GE है, GE, तो GE आपका एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल EGE, उसकी हाइट हो जाएगी। उसी तरह से जो हमारा दूसरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल DBC, उसकी भी हाइट हो जाएगी। कौन? GE, बराबर। और DH की अगर हम बात करते हैं बेटा, DH, तो DH भी जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल EDE, उसकी हाइट हो जाएगी। और जो दूसरा ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल CDE, उसकी भी हाइट हो जाएगी। उसकी भी क्या हो जाएगी बेटा? हाइट। ये पॉइंट हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, बट आपको लिखना है, बराबर, कि join BE and DC and draw GE perpendicular AB and DH perpendicular AC. Therefore, GE is a height of the triangle ADE and DBE, and DH is a height of the triangle ADE and CDE. बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेटा हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ अब हम इसको प्रूव करते हैं, बराबर, प्रूव करते हैं। प्रूफ, यहां पे हमारा आएगा बेटा प्रूफ। प्रूफ में हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं कि एरिया ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट की हम बेटा बात करते हैं। तो यहां से हम देखते हैं, तो आप जैसे देखो, एरिया ट्राइंगल EDE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू GE अपॉन AD, बिकॉज फॉर्मूला क्या है? एरिया ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो फर्स्ट हम लिखते हैं एरिया ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बेटा हम ले रहे हैं? EDE। एरिया ट्राइंगल EDE इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। तो बेस क्या है हमारा बेटा? AD। तो AD इंटू हाइट हमारा क्या है बेटा? हाइट है हमारा GE। अभी जो मैंने आपको शुरू में बताया वो हाइट है हमारा GE। नाउ सेकेंड हम लेते हैं कि एरिया ट्राइंगल DBE, एरिया ट्राइंगल DBE। एरिया ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। तो इसका बेस क्या है बेटा? DB। इसका बेस क्या है आपका? DB इंटू, जो हमको प्रूव करना है, DB इंटू GE। नाउ इसको हम लिख लेते हैं बेटा 1 और इसको हम लिख लेते हैं बेटा 2। नाउ डिवाइड 1 and 2। नाउ डिवाइड 1 and 2। 1 and 2 को हम डिवाइड करते हैं बेटा, 1 and 2 को डिवाइड करते हैं। तो एरिया ट्राइंगल EDE अपॉन एरिया ट्राइंगल DEB, एरिया ट्राइंगल DBE।
So is equal to what? So area triangle ADE is equal to 1 upon half into AD into GE. 1 upon half into AD into GE अपॉन एरिया ट्राइंगल DBE बेटा हमारा क्या है? तो 1 अपॉन हाफ इंटू DB इंटू GE. सो 1 अपॉन हाफ इंटू DB इंटू GE. सो इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया? तो हम काट देते हैं. 1 अपॉन हाफ डिवाइड 1 अपॉन हाफ आपका कट हो गया. GE बेटा आपका कट हो गया. तो बचा क्या आपका? AD अपॉन DB. सो बचा हमारा बेटा AD अपॉन DB. AD अपॉन DB. अंडरस्टूड बेटा? नाउ आगे चलते हैं. आगे जो हम देखते हैं, तो अब हम बात करते हैं बेटा, इस तरफ हम आते हैं. तो एरिया ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन हाफ. सो दोनों को हम साथ में डिवाइड ही कर लेते हैं. सो एरिया ट्राइंगल ADE, एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है बेटा? CDE, एरिया ट्राइंगल CDE. सो इज इक्वल टू व्हाट? सो एरिया ट्राइंगल ADE की अगर हम बात करें तो वो है हमारा DH अपॉन AE. DH अपॉन AE. सो 1 अपॉन हाफ इंटू DH इंटू AE अपॉन एरिया ट्राइंगल CDE. एरिया ट्राइंगल CDE इज इक्वल टू 1 अपॉन हाफ इंटू DH इंटू EC. सो 1 अपॉन हाफ इंटू DH इंटू EC. DH इंटू EC. सो नाउ बेटा 1 अपॉन हाफ आपका कट हो गया. DH अपॉन DH आपका कट हो गया. तो बचा क्या? AE अपॉन EC. सो इज इक्वल टू AE अपॉन EC. AE अपॉन EC. अब आप देखो बेटा कि जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल DEC, ये जो दो ट्राइंगल DBE और दूसरा ट्राइंगल जो हमारा है ट्राइंगल CDE, ये दोनों का बेस सेम है DE, एंड दे लाइन बिटवीन सेम पैरेलल लाइन DE एंड BC. तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा, थोड़ी जगह कम है, तो अब देखो मैं इसको ऐसे कर देता हूं. ये हमारा इस तरफ है एंड देन इस तरफ बेटा. नाउ अब जैसे हम देखते हैं कि ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? DBE. ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल CDE. ट्राइंगल CDE have same base. दोनों का बेटा बेस सेम है. क्या बेस है? DE. दोनों का बेस सेम है. हैव सेम बेस DE एंड lie between same parallel line. कौन सी लाइन है? सेम पैरेलल लाइन. तो आप देखो DE पैरेलल BC है. DE पैरेलल BC है. सो DE पैरेलल BC. बेटा हम कर क्या रहे? देखो नीचे ट्राइंगल आपका क्या है बेटा? DBE. तो DBE और ये है आपका CDE. तो CDE, ये दोनों का बेस आपका सेम है DE. दोनों सेम बेस पे आए हुए हैं एंड दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन. तो हमने बेटा 9th में देखा था कि अगर दो ट्राइंगल है, दोनों का बेस सेम होगा एंड इफ दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, सो दे हैव अ सेम एरिया. देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर बेटा हम यहां पे देखेंगे. सो देयरफॉर एरिया ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल,
कौन सा ट्राइंगल है, CDE दोनों का सेम है। एरिया ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल CDE बिकॉज दे हैव सेम बेस and they lie between the same parallel line, so on that basis they have the same area, so अब दोनों का हम रेसिप्रोकल लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ, सो टेकिंग रेसिप्रोकल सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हम लेते हैं तो देयरफॉर 1/2 एरिया ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू 1/2 एरिया ट्राइंगल CDE। दोनों का हमने रेसिप्रोकल लिया, इसका ये दोनों का एरिया सेम है, दोनों का रेसिप्रोकल लिया तो 1/2 एरिया ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू 1/2 एरिया ट्राइंगल CDE। नाउ अब हम क्या करते हैं बेटा, देखो दोनों में ADE और ADE कॉमन है, मतलब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड को हम ADE से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बराबर। सो मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय किससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एरिया ट्राइंगल ADE, दोनों साइड को हम एरिया ट्राइंगल ADE से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी हम ADE से मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा, सो देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू, इसको भी हम एरिया ट्राइंगल ADE से मल्टीप्लाई करते हैं, सो देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल CDE सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो देखो बेटा एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू AD अपॉन DB, तो हम यहां पे लिखेंगे AD अपॉन DB इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल CDE, सो एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल CDE इज इक्वल टू AE अपॉन EC, सो AE अपॉन EC and thus it is proved, so आप देखो बेटा हमको एक्चुअली प्रूव क्या करना था, हमको प्रूव करना था AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। सो बेटा आज हमने देखा थेल्स थियरम विच इज कॉमनली नोन एज अ प्रोपोर्शनलिटी थियरम। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ दूसरे थियरम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th ट्राइंगल के। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। If you are new on my channel Apollo CBSE classes, so please subscribe my channel Apollo CBSE classes and don't forget to press the bell icon. If you press the bell icon, then you will get notification for my all video lectures, upcoming video lectures. So please subscribe my channel Apollo CBSE classes और देखते रहिए Apollo CBSE classes, हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।